चेचक से वैक्सीन मैत्री तक पुस्तक में टीकों के जन्म की कहानियों और वैश्विक वैक्सीन महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने की कहानियों को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक डॉक्टर सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखी गई है, जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक डॉक्टर सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखी गई है, जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं। यह पुस्तक वैक्सीन विकास और टीकाकरण में दुनिया के पथ प्रदर्शक के रूप में भारत की सदियों लंबी यात्रा का पता लगाती है। इसमें विभिन्न टीकों के जन्म की भी कई कहानियां हैं। पुस्तक में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और हमारे देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए भारत द्वारा तेजी से टीकों के विकास पर भी चर्चा की गई है। अन्य सामयिक मुद्दों जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन इकोनॉमी, वैक्सीन हिचकिचाहट और वैक्सीन लीडरशिप को भी दिलचस्प कहानियों और उपाख्यानों के साथ पुस्तक में शामिल किया गया है। पुस्तक का विमोचन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक उचित समय पर आई है, जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में टीम इंडिया ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दुनिया एक नए और उभरते हुए भारत को देख रही है, जो कई क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। टीके निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने स्पष्ट रूप से अपना वर्चस्व स्थापित किया है। भारत दुनिया के टीके की 62% खुराक का उत्पादन करता है, जिसने सस्ती उच्च गुणवत्ता वाले टीकों की व्यापक वैश्विक उपलब्धता में बहुत योगदान दिया है। मेड इन इंडिया टीके हर साल लाखों लोगों की जान बचाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, चूंकि संक्रामक रोगों का उत्पादकता और अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत द्वारा निर्मित टीके दुनिया भर में आर्थिक विकास और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सीतारमण ने याद किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों की सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। हमारे प्रधानमंत्री के करिश्माई नेतृत्व और उनके पूरी सरकार दृष्टिकोण के तहत हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अथक प्रयासों और उदार वित्तीय सहायता के तहत हम वैश्विक उम्मीदों पर खरे उतरे और टीकों का एक गुलदस्ता प्रदान किया। हमने न केवल कोविड-19 वैक्सीन की 200 करोड़ से अधिक खुराक दी है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वसंतो निरामया की भावना से हमने 100 से अधिक देशों को यह संजीवनी बूटी प्रदान की है। वित्त मंत्री ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से पब्लिक हेल्थ में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर यादव को एक बहुत ही समृद्ध ग्रंथ के साथ आने के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की आज मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत मेयर मोहम्मद फुरकान ने की। बढ़े हुए हाउस टैक्स मसले को देखते हुए यह मीटिंग बहुत खास मानी जा रही थी, जिसमें आज सभी पार्टियों के म्युनिसिपल काउंसलरों ने एकजुट होकर नगर निगम की जानिब से बढ़ाए गए हाउस टैक्स के एरियर को खत्म कराने की तजवीज़ को पास कराया। वहीं जो रकम जमा की जाएगी, इसमें भी छूट दिए जाने की बात कही गई। समाप्त हुआ है, पूरे हाउस ने किया है। पूरा हाउस, आप हाउस के अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह नष्ट किया है, लेकिन नगर आयुक्त कह रहे हैं हमने उसको सस्पेंड किया है। नहीं, सस्पेंड का तो लफ्ज ही नहीं है उसमें। बिल्कुल भी फालतू टैक्स न लगे, तो उसके क्रियान्वयन में
जितना भी एफर्ट होगा नगर निगम की तरफ से बिल्कुल करेगी नगर निगम। और इसमें जैसा मैंने कहा कि किसी को भी टैक्स ना एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, जो वाजिब होगा वही वो देगा और उसमें नगर निगम पूरा सहयोग करेगी। जी, एरियर पे हम लोगों ने तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया है उसको, उस पर कोई एरियर पे वसूली नहीं होगी और जो भी होगा इसमें गाइडलाइन हम लोग सारी गाइडलाइन फॉलो करेंगे। व्यापारी नेताओं के साथ और बाहर खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम सस्पेंशन जब उनको जब उनको ये पता लगेगा कि ये निरस्त करके हमने रोक दिया है तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई किसी प्रकार का वो बचेगा। और गाजियाबाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने ऑपरेशन खोया पाया के तहत पुलिस लाइन गाजियाबाद में 111 मोबाइल आज उन लोगों को वापस लौटाए जिनके मोबाइल कहीं खो गए थे या चोरी हो गए थे। इन मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 111 मोबाइल बरामद किए हैं जिनकी कीमत 25 लाख रुपए। हम बात करते हैं गाजियाबाद एसपी दीक्षा क्राइम से, दीक्षा शर्मा जी से। मैम, किस तरह इस ऑपरेशन के तहत आज लोगों को मोबाइल दिलवाए गए, उनके चेहरे पे मुस्कान आई है, किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? इन लोगों के एक सर्विलांस सेल की टीम बनाई गई थी स्पेशली इसी काम के लिए कि जो भी फ़ोन गुम हुए खोए हुए हैं जनपद में उनको रिकवर कराया जाए। तो उसी क्रम में मुझे 111 फ़ोन की बरामदगी हुई है। जी, तो इसमें इस टीम में मतलब किस तरह किन क्षेत्रों में ये ऑपरेशन चलाया गया था, कितने जगहों से ये मोबाइल बरामद किए गए हैं? इसमें सर्विलांस टीम ने पूरा काम किया है। जितने भी फ़ोन्स आए थे उनके IMIs और नंबर्स को रन कराया था। कई सारी IMIs एक्टिव मिली, उनसे के थ्रू हमको ये फ़ोन सारे ट्रेस हुए हैं। तो देखिए, एक बार तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि ये 111 मोबाइल हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उन्हें दिए भी गए हैं और सर्विलांस टीम्स ने बहुत ही एक बड़ा कार्य किया है। कुछ लोग भी बैठे हुए हैं जो इसके आज पार्ट बने हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आज गाजियाबाद पुलिस ने ये ऑपरेशन जो चलाया था उसके तहत मोबाइल दिलवाए गए हैं, तो कितनी खुशी नज़र आ रही है? सर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे यकीन भी नहीं था कि सर मुझे 9 महीने बाद जाके मेरा मोबाइल मिल जाएगा। सर, मैंने बहुत मेहनत से सर अपने पैसे से कुछ स्कॉलरशिप के जरिए सर मैंने वो फ़ोन लिया था और सर मतलब बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज 9 महीने बाद मुझे इतनी खुशी है सर, मैं तो भरोसा भी नहीं हुआ था कल। तो देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन खोया पाया के तहत 111 मोबाइल बरामद किए और लोगों को दिलवाया और काफ़ी लोग इससे उत्साहित भी नजर आए। उन्हें विश्वास भी नहीं था कि हमें हमारे वह मोबाइल वापस लौट जाएंगे जो कहीं खो गए थे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18।